तो इसीलिए कथा को यदि श्रवण करना है तो अब ध्यान पूर्वक कथा को श्रवण करना। मैंने ये क्यों कहा कि ध्यान पूर्वक श्रवण करो? कारण है महाराज, इसका क्या कारण है? इसका ये कारण है क्योंकि ये कथा जो है बहुत मुख्य है और ये कथा मेरी बहुत प्रिय है। यहाँ पे 2-4 चरित्र हैं जो मुझे बहुत प्रिय है। वैसे तो भगवान की पूरी कथा मुझे प्रिय है, लेकिन ये 2-4 चरित्र मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है महाराज। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा था अभी? मैंने क्या सुनाया? चंडाल कौन है? कलयुग। और गाय और बैल कौन है? बैल का स्वरूप धर्म ने धारण कर रखा है महाराज, और गाय का स्वरूप धरती माता ने धारण कर रखा है। और कलयुग राजा का वस्त्र धारण करके महाराज गाय और बैल को प्रताड़ित कर रहा है। जब राजा परीक्षित ने देखा तो क्रोध में आ गए। अरे मेरे राज्य में मेरे पुरखों ने गौ और ब्राह्मणों की सेवा किया है, गौ और ब्राह्मणों को सदैव इज्जत किया है। बताओ 5 पांडव पुत्रों के सर कलम कर देने के बाद भी अश्वत्थामा को छोड़ दिया महाराज जी ने। तो जिस कुल के परीक्षित जी हैं, उस कुल में कभी गौ और ब्राह्मणों पे हाथ नहीं उठाया जाता। और महाराज जी मेरे राज्य में गौ और बैल को प्रताड़ित कर रहे हैं, इनका इतना बड़ा दुस्साहस। महाराज परीक्षित जी क्रोध में आ गए और अपने तलवार को निकाला और पहुंच गए गाय और बैल के पास। कलयुग से कहते हैं परीक्षित जी, अरे दुष्ट तू कौन है और मेरे राज्य में आके गाय बैल को प्रताड़ित कर रहा है? मेरे पुरखों ने सदैव गाय और बैल की रक्षा करी है और तुम मेरे राज्य में आके गाय और बैल को प्रताड़ित कर रहे हो। तुम्हारी इतनी बड़ी दुस्साहस। इतना कहते हुए म्यान से तलवार को निकाला और जैसे ही परीक्षित जी ने तलवार को निकाला, तुरंत महाराज कलयुग हाथ जोड़ के बैठ गए। अरे महाराज हम जाएं तो जाएं कहां, करें तो करें क्या? क्योंकि मेरी दृष्टि जहां तक जाती है वहां आपका ही तो राज्य है महाराज। अब आप ही बताओ मैं कहां जाऊं? और महाराज धर्मात्मा राजा हैं परीक्षित जी, उनकी कुल में शरण में आए हुए को कभी नहीं मारा जाता महाराज। इसीलिए परीक्षित जी ने छोड़ दिया और बोला जा मेरे राज्य से बाहर निकल जा। और तू यहाँ क्या कर रहा है? मेरे राज्य से बाहर निकल। कलयुग कहने लगे महाराज हम चले तो जाते हैं लेकिन कहां जाएं? सतयुग बीत गया, त्रेता युग बीत गया, द्वापर बीत गया, अब कलयुग आया, मेरा समय आया महाराज। अब मैं कहां जाऊं? अब मैं कहां जाऊं महाराज? क्योंकि महाराज कहती हमारे अंदर 100 कमियां हैं। कह रहा है कलयुग, कह रहे हैं हमारे अंदर कई कमी है, लेकिन मेरे अंदर महाराज अच्छाई भी है। बोले क्या अच्छाई है? बोले महाराज जो भी कलयुग में भगवान का केवल नाम स्मरण करेगा, सतयुग में एक अंगूठे के बल पर खड़े होकर तपस्या करनी पड़ती थी, तब जाके भगवान परमात्मा प्राप्त होते थे। त्रेता में बड़े बड़े अनुष्ठान यज्ञ करने पड़ते थे, तब जाके परमात्मा प्राप्त होते थे। और द्वापर में दोनों पैरों पे खड़े होकर महाराज हाथों को ऊपर उठा के भजन करना पड़ता था, वेद आदि का अध्ययन करना पड़ता था, तब जाके भगवान प्राप्त होते थे। लेकिन कलयुग में केवल नाम स्मरण करने से ही, कथा को श्रवण करने से ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार। गोस्वामी जी कहते हैं ए जी कलयुग केवल नाम आधार, समीर समीर नर उतरे पारा, समीर समीर नर उतरे पारा। कलयुग केवल नाम आधार,
और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग केवल हरि गुण गावा, गावत नर पावत भव था। तो महाराज मुझ में अनेक प्रकार की बुराइयां हैं, लेकिन एक अच्छाई भी है महाराज, उसका ध्यान रखिए, उसका ध्यान रखिए महाराज। बोले ठीक है, तुम्हें रहने दिया जा रहा है, तुम्हें रहने दिया जा रहा है, लेकिन उसके लिए विशेष स्थान होंगे, तुम्हें रहने के लिए विशेष स्थान दिए जाएंगे। कौन कौन से स्थान दिए जाएंगे? धृतम पानम स्त्रियम सोनम यत्य धर्मा चतुर्विधा। धृतम पानम स्त्रियम सोनम यत्र धर्मा चतुर्विधा। महाराज धृतम पानम, जहां पे सिगरेट फूंका जाता हो महाराज, जहां पे सिगरेट फूंका जाता हो, तो आज तो सिगरेट हर घर में फूंका जाता है महाराज, इसीलिए कलयुग का सबके घर में निवास है महाराज। धृतम पानम स्त्रियम सोनम, और जहां स्त्रियों का संग होता हो महाराज, वहां पे और कहां बताया महाराज? जहां पे मदिरा पान होता हो, जहां पे मदिरा का पान होता है महाराज, वहां पे कलयुग का निवास होता है। और चौथा स्थान क्या? चौथा स्थान महाराज जहां पे जुआ खेला जाता हो। अच्छा बताओ, ताश कौन कौन खेलता है यहाँ पे? पीछे वाले सभी लोग हाथ उठाएंगे जो ताश खेलते हैं। जितने ताश के प्रेमी हैं सभी लोग हाथ उठा दें। क्या हुआ, ताश कोई नहीं खेलता इधर? अच्छा, जुआ कितने लोगों ने खेली? सही सही बताना, भागवत में बैठे हो, झूठ मत बोलना। सभी लोग हाथ उठा लो चुपचाप, जिसने जिसने भी जुआ खेली, ताश खेला है। पीछे से किसी ने हाथ उठाया, कौन है भैया? अरे महापुरुष, हाथ उठाओ और खड़े भी हो जाओ, कम से कम देखें तो। महाराज एक जगह हम कार्यक्रम करने गए थे, तो एक महापुरुष हमें मिले। बाग में हम थोड़ी देर आराम करने के लिए गए, गर्मी बहुत थी, गर्मी बहुत थी। हम बाग में थोड़ी देर आराम करने के लिए गए, तो देखो हम दो हमारे श्रेणी में जो हमारे समझते हैं, दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक पुरुष जो हरदम भजन आदि में लीन रहते हैं महाराज, और एक दिव्य महापुरुष जो महाराज ताश आदि का सेवन करते रहते हैं, ताश आदि खेलते रहते हैं, मदिरा पान करते हैं। तो कुछ तो महापुरुष होते हैं और कुछ पुरुष होते हैं। तो महापुरुष, एक महापुरुष मिल गए, और एक महापुरुष नहीं, चार। उनकी उम्र क्या थी महाराज? उम्र उनकी लगभग 50 साल की थी। अब वो बैठे हुए थे, और बैठे हुए थे, पहले उनकी बात सुनो। हमसे क्या कह रहे हैं? महाराज जी ताश खेलोगे? ताश खेलना आता है? हमने कहा अरे भैया इतने बड़े हो गए, आज तक कभी मौका ही नहीं मिला, कभी हम देखे ही नहीं ताश की पत्तियां। हाँ, बचपन से भैया हम गुरुकुल में रहे, हम कहाँ ताश खेलना जानते हैं। अब पूजा करा के आए, थोड़ा आराम कर लेने दो। आराम करने आए, आप लोग खेलो। अच्छा, आप लोग ताश क्यों खेलते हो? कारण बताओगे इसका कुछ? चले क्या करें महाराज, बुढ़ापा आ गया है, काम धाम तो होता नहीं है, टाइम पास नहीं हो रहा है हमारा। अच्छा, बुद्धि के सत्पुरु, टाइम पास नहीं हो रहा है। कह रहे महाराज टाइम पास नहीं हो रहा, आपका भी लग रहा है टाइम पास नहीं हो रहा महाराज जी, आप भी अब ताश खेल लो एक राउंड आके। हमने कहा भैया क्षमा करो दादा, आप ही खेलो ताश, अभी आप टाइम पास करो, कुछ दिन बाद आपको टाइम पास कर देगा, फिर बैठो। इसीलिए महाराज हमने उनको एक और बात बताई कि अभी आप टाइम पास जो कर रहे हो ना, एक दिन ऐसा आएगा आप बहुत पछताओगे, लेकिन टाइम आपको उसमें पास कर चुका होगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे महाराज। अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो आपको नाम जप करना चाहिए। अब आपकी उम्र 50 की हो गई, किस चक्कर में बैठे हो? राधे क्या कर रहे हो बीच बीच में महाराज? बीच बीच में ऐसे अत्याचार मत करो, इतना बड़ा द्वेष मत करो, कथा को चलने दो। नहीं, हम कथा को भूल जाते हैं और इन लोगों को परेशान होना पड़ता है थोड़ा। कौन कौन परेशान होता है राधा राधा जब के?
कोई नहीं। और प्रसन्न कौन कौन होता है? हाथ उठाएंगे। राधा राधा जबकि प्रसन्न कौन कौन होता है? पीछे तक। अच्छा, ये लाइन से लोग प्रसन्न, आप लोग प्रसन्न नहीं है? और ये माताएं हाथ नीचे क्यों कर लिया? मैंने कहा नहीं अभी हाथ नीचे करने को। सभी लोग हाथ को ऊपर करेंगे। पीछे वाले, ये भैया ये लाइन वाले क्या चक्कर है? आप लोग राधा नाम से प्रसन्न नहीं हो? उस साइड में वीडियो मत बनाओ, वीडियो बाद में बनाना। पहले हाथों को पूरा पूरा उठाएंगे और बोलेंगे क्या? ये लो भैया, इतनी देर तक हाथ उठाए, आवाज यहां तक नहीं आई। एक बार पूरे पूरे हाथों को उठाएंगे और बोलेंगे राधे। ये हुई ना बात जब व्यास जी को सुनाई दे। ये देखो, इनको बार बार एक ही बात समझाना पड़ता। कल से बात मैं बिल्कुल नहीं समझाऊंगा। आपकी अगर हार्दिक इच्छा है तो आप राधा नाम जपो, नहीं इच्छा मत जपो, क्योंकि व्यास जी को कम सुनाई देता है। स्मरण शक्ति भी व्यास जी की कमजोर हो जाती है जब राधा नाम कानों में नहीं पड़ता है। तो व्यास जी कथा आगे नहीं सुना पाते महाराज, इसीलिए राधे राधे जपना पड़ेगा। तो महाराज हम कथा कहाँ सुना रहे थे? क्योंकि हमारी स्मरण शक्ति भी कमजोर है। हम कथा कहाँ सुना रहे थे? कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये लोग ध्यान से कथा नहीं श्रवण कर रहे। तो बाबा जी ने कहा महाराज आप भी ताश के पत्ते खेल लो आके। हमने कहा बाबा जी रहने दो, अब आपकी उम्र हो लगी है, अब एक काम करो, हमसे कहा अब तो नाम जप लो। बोले बच्चा ये सब हमसे अब नहीं होने वाला, अब तो हम बूढ़े हो गए। अच्छा, तो ये बताओ जवानी में कोई नाम जप करता है? कोई नहीं नाम जप करता महाराज। बोलते जवानी में क्यों नाम जप करें, हमारा तो रजिस्ट्रेशन है, हम बिना 80 वर्ष के 100 वर्ष के पूर्व मरेंगे नहीं, और जब 1-2 वर्ष बचेगा तो आराम से जप कर लिया जाएगा महाराज। जब आखिरी समय आता है तो लोग क्या करते हैं? गौदान कराते हैं। जब तक जिंदा हैं तब तक कोई बात नहीं, और जैसे मरने वाली सैया पहुंचे तुरंत गौदान वगैरह सब शुरू हो गया महाराज। तब गौदान कराते जब मृत्यु के सैय्यद पहुंच गए। और मरने के बाद उनको समझ में आता है क्या? क्या समझ में आता है मरने के बाद? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है महाराज। जब कोई मर जाता है तब जाके दुनिया वाले संसार वाले बताते हैं कि राम नाम सत्य है। और ये कब बताते हैं? जब इंसान मर जाता है। जब पैदा होता है महाराज तब क्या करते हैं जानते हो? जब पैदा होता है, अरे ले ले मेरे भैया, लो मोबाइल पकड़ो, मोबाइल पकड़ो। हाँ, आजकल जब बच्चों का जन्म होता है महाराज तो ये नहीं कि बाबा जी का पैर छू, अपने दादी का पैर छू, अपने नानी का पैर छू, अपने मम्मी का पैर छू, पापा का पैर छू। ये पहले के संस्कार थे। मुझे याद है जब मैं अपने बचपन में अपने नानी के यहाँ जाता था ना, तो मेरी जो नानी जी थी वो मुझे पकड़ के सिखाती थी। मेरी नानी जी ने मुझे पकड़ के, हाथों को पकड़ के सिखाया है प्रणाम कैसे करते हैं। आप लोग मानोगे नहीं, मुझे हनुमान चालीसा मात्र 4 वर्ष की आयु में याद हो गया था, और एकदम भर्रा। तिवारी जी 4 वर्ष की आयु में अपने नानी जी के मुखों से सुन सुन के मुझे हनुमान चालीसा, हनुमान जी की आरती और बजरंग आदि में याद हो गए थे। दुर्गा जी की आरती याद हो गई थी। हाँ, दुर्गा जी की भी आरती हमें 4 वर्ष की आयु में अपने नानी के यहाँ में रहता था। यही पास में घर है, सराय भराई सभी लोग सुने होंगे, यहीं पे घर है। मैं अपने नानी जी के यहाँ 4 वर्ष का सब रहता था, और अपने नानी जी के मुख से सुन सुन के मैंने हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और बजरंग बाण जैसे चौपाई और लाइन और भगवान के नामों को याद किया महाराज। भगवान हनुमान जी महाराज की आरती को याद किया, तभी से हनुमान जी महाराज मेरे इष्ट हो गए। इसीलिए मैं हनुमान जी की फोटो मैंने सामने रखी है। उधर भी हनुमान जी और इधर भी हनुमान जी। तभी तो कथा इतनी दिव्य चल रही है महाराज। सभी माताएं प्रसन्न हो रही। कुछ माताएं कह रही थी चुटकुल्ला सुनाना महाराज, तो देखो माता चुटकुल्ला कल से शुरू होगा, कल भगवान का जन्म होगा, और जब नटखट गोपाल जन्म लेंगे तब तो चुटकुल्ला अपने आप शुरू हो जाएगा। फिर हमें नहीं करने की जरूरत है, हमें मजाक मस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है व्यासपीठ से, फिर अपने आप ही आनंद हो जाएगा। तो महाराज ये ताश के पत्ते खेलना छोड़ो, ये दारू शराब छोड़ो और भगवत नाम संकीर्तन करो। अब महाराज ये 4 स्थान कलयुग को मिल गए तो भगवान अब परीक्षित जी से कलयुग कहता है, महाराज आपने ये क्या किया? आपने तो सारे खराब स्थान हमें प्रदान कर दिए महाराज,
और क्यों स्थानीय दे दिए? क्योंकि आपने मेरी बुराइयों को ही देखा महाराज, अब थोड़ा मेरी अच्छाई भी देख लो। कहते हैं कलयुग केवल हरि गुण गावा, गावत नर पावत भव था। जिसने कलयुग में भगवान के नाम को गाया वो भव के पार हो जाता है महाराज। तो मुझ में एक अच्छाई भी है, उसके हिसाब से महाराज कोई अच्छा स्थान भी एक प्रदान करिए। तुरंत परीक्षित जी ने कह दिया ठीक है कलयुग, आज से तुम सोने में भी निवास करोगे, अब टेंशन मत लो बिल्कुल, अब तुम आज से सोने में निवास करोगे महाराज। जो कि आज कलयुगी मनुष्यों को सोना बहुत प्यारा है। और किस सोने में निवास करोगे? जो पाप के पैसे से लाया गया सोना होगा, जो पाप के पैसे से खरीदा गया सोना होगा, जो चोरी का सोना होगा। और देखो 5 महापापों में सोना चोरी करने का सबसे बड़ा महापाप बताया गया है भागवत जी में। तो बोले आज से आप किसमें निवास करोगे? जो अधर्म से कमाया गया सोना होगा उसमें निवास करोगे महाराज। इतना सुन के कलयुग एकदम गदगद हो गया और भगवान परमात्मा परीक्षित जी को दंडवत किया। भगवान परमात्मा का धन्यवाद करते हुए कलयुग वहां से चला गया महाराज। लेकिन एक बात याद आया, परीक्षित जी एक बात भूल गए। क्या भूल गए? उनके मस्तक पे जो मुकुट था वो कैसा था? अधर्म से लिया गया था महाराज। युद्ध में अधर्म पूर्वक को लिया गया था महाराज। उसी मुकुट को, सोने के मुकुट को परीक्षित जी ने धारण कर रखा था अपने मस्तक पे। एक दिन महाराज उसी मुकुट को धारण करके परीक्षित जी महाराज शिकार खेलने के लिए गए। अब वो बहुत दूर जंगल में निकल गए, सारे सैनिक पीछे छूट गए, वो काफी आगे निकल गए महाराज। अब उन्हें बहुत जोरों की प्यास लग गई महाराज। और प्यास लग जाए तो कुछ और नहीं समझ में आता। उन्हें भूख और प्यास दोनों एक साथ लग गई, दोनों एक साथ लग गई महाराज। जब जल की तलाश में इधर उधर भटकने लगे, थोड़ी दूर पे उन्हें एक कुटिया दिखाई दी महाराज। अब वे उसी कुटिया में प्रवेश कर गए महाराज। और प्रवेश करने से पहले परीक्षित जी क्या कहते हैं? अरे अंदर कोई है, गेट खोलो, अंदर कोई है महाराज। अब अंदर से कोई आवाज नहीं आई। वहां वो किसकी कुटिया थी? श्रृंगी ऋषि की थी महाराज। श्रृंगी ऋषि अंदर तपस्या कर रहे थे। परीक्षित जी बार बार गेट को खटखटाते हैं, अंदर कोई है? कोई नहीं है महाराज। अंदर जो है भी वो आवाज नहीं दे रहा। श्रृंगी ऋषि, समीक ऋषि ने परीक्षित जी को कोई जवाब नहीं दिया। अब परीक्षित जी को क्रोध आया। अरे मैं राजा हूं, राजा, और तुम मेरी बातों को नहीं सुनोगे? राजा तो भगवान का स्वरूप होता है, इसका मतलब तुम संत नहीं हो। और ऐसे वचन क्यों बोल रहे हैं परीक्षित जी महाराज? क्योंकि उनके सर पे जो मुकुट है उसमें कलयुग समाया हुआ है महाराज। बोले मैं राजा हूं और राजा भगवान के समान होता है, और तुमने राजा का अनादर कर दिया। तुरंत परीक्षित जी ने अपने तरकस में एक बाण निकाला और उन्हें एक किनारे पे एक सर्प मरा हुआ दिखाई पड़ा महाराज। उसे उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया महाराज। आजकल हम मनुष्यों को क्रोध भी बहुत जल्दी आता है, क्योंकि कलयुगी हैं हम कलयुगी पुरुष हैं। कलयुग में जन्म लिए, त्रेता में थोड़ी लिए, न सतयुग में लिए हैं, हम कलयुग में जन्म लिए हैं, इसलिए हम कलयुगी हैं महाराज। हमें क्रोध बहुत आता है। और ये मैया लोग मुस्कुरा रही हैं, आपस में बातें कर रही हैं, चर्चाएं कर रही हैं। क्या बात है, सभी माताएं ऐसी चर्चाएं करती रहो। अभी थोड़ी देर में हम भी माइक बंद करके नीचे आ रहे हैं, आराम से चर्चाएं करेंगे। बताओ आए नीचे, कौन कौन मैया चर्चा करना चाहती हैं? भागवत कौन श्रवण नहीं करना चाहता? आप लोग मैया एक तरफ से सब लोग चर्चाएं ही कर रही हो। अगर चर्चा ही करना हो तो हम नीचे उतर आते हैं महाराज। हम मनुष्यों को क्रोध बहुत जल्दी आता है। अब कुछ लोगों को मैंने ये शब्द बोल दिया होगा, क्रोध जरूर आया होगा, ये कन्फर्म है। कुछ लोग तो सोच रहे होंगे व्यास जी फर्जी बार बार परेशान कर रहे हैं, हाथ को उठाते हैं और राधे राधे बुलवाते हैं। अब देखो भाई, हम किसी को परेशान नहीं करेंगे। ये आप अपने मन से एक बार हाथ को उठाओ और जो कुछ बोलना है बोलो। हम नहीं परेशान कर रहे, जिनकी जिनकी इच्छा है वही उठाएंगे हाथ को, हम तो उठा रहे हैं। देखो बहुत बार परेशान कर लिए, इसीलिए हमने सोचा अब इस बार परेशान नहीं करेंगे, इसलिए आवाज अच्छी आई। नहीं तो यहाँ तक आवाज ही नहीं पहुंचती है।
तो महाराज हमें क्रोध बहुत जल्दी आता है। अगर मान लो पत्नी ने पति से कहा आज मार्केट जा रहे हो तो हमारे लिए वही लहंगा लाना, कौन सा वाला जो ना अभी ट्रेंडिंग पे चल रहा है, बड़े बड़े वो क्या बोलते हैं उसे अंग्रेजी में, भले ही कुछ उसको बोलते हैं स्टोन ही बोलते तिवारी जी, क्या उसे जो जड़े रहते हैं लहंगों पे, स्टोन। हाँ, बड़े बड़े स्टोन जड़े होने चाहिए उस पे, एकदम दिव्य। और अगर हमारे लिए स्टोन जड़े हुए कपड़े अगर लहंगा लेकर नहीं आए तो घर मत आना लौट के महाराज। ऐसे ऐसे हाल है महाराज। अगर घर ऐसे आ गए तो फिर खैर नहीं, तुम्हारी पति बाजार में पहुंचा, उसे स्टोन वाला लहंगा नहीं मिला महाराज, पत्नी को फोन लगाया यहाँ पे तो स्टोन वाला लहंगा है ही नहीं, तो बोली मैं कुछ नहीं जानती। अब तो तुम स्टोन वाला लहंगा भी लाओगे, साथ में मोमोज और पिज्जा भी लाओगे। अगर मोमोज के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक नहीं आई तो तुम्हारी खैर नहीं, घर बताना आज की रोटी सब्जी तुम्हारी बंद, आज तुम्हारे लिए भोजन नहीं बनाएंगे महाराज। अब एक मैया को हंसी बहुत आ रही है। अच्छा बताओ ऐसा कौन कौन करता है? कोई ऐसा करता है? ये तो पीछे वालों को पता होगा भाई, जिनके दिल पे बीतती है उन्हीं को पता चलता है जिनके ऊपर बीतती है। पीछे वाले हाथ उठाए जिनकी पत्नियां ऐसे जिद करती हैं, अगर नहीं करती है तो हाथ को नीचे रखना, मत उठाना। अच्छा, मतलब ऐसे पत्नियां नहीं करती हैं महाराज। ये गांव है और गांव की जो माताएं हैं बड़ी संस्कारी होती हैं। ये तो मैं शहर वालों के लिए स्पेशल सुना रहा हूँ। मैं कल से ही बोल रहा हूँ कि हमारी गांव की जो माताएं होती बड़ी क्या होती हैं बताओ? बड़ी भोली होती हैं। वो जिद करना तो मानो जानती ही नहीं। वो ये नहीं कहती अगर आज तुम मुझे शॉपिंग नहीं कराओगे तो मैं मुंह बुला के बैठ जाऊंगी, ऐसा वो नहीं करती हैं। अरे चलो ठीक है, हमारे पति है नहीं भी कराए शॉपिंग तो कोई बात नहीं, हमारे लिए तो कर रहे हैं। गांव की माताएं ऐसा सोचती नहीं। शहर वाली क्या कहती हैं? जब तक शॉपिंग नहीं कराओगे भोजन नहीं मिलेगा, इधर दिखाई मत पड़ना। हमारा पति देव बाजार गए और इधर से आवाज क्या, मोमोज लेके आना, और मोमोज नहीं लेके आए तो दिखाई मत पड़ना। हंसो मत, जिस दिन तुम्हारी शादी होगी उस दिन देवी जी यही कहेंगे महाराज, मोमोज लेके आना। हाँ, बहुत हंस रहे हो अयोध्या वाले भैया, ये बहुत हंसे रह जा रहे हैं। एक दिन जिस दिन इनकी शादी हुई तो अब आपको ऐसी संस्कारी माता नहीं मिलने वाली, क्योंकि आजकल तो संस्कार डूबा जा रहा है महाराज। अगर किसी धर्मावलंबी ने या धर्माचार्य ने या धर्म के रक्षक ने अगर इस बात को कर दिया कि माताएं आप थोड़ा वस्त्र को संभाल के पहनो, तो अनुद्धाचार्य जी ने अपनी कथा में एक बार बोल दिया था हमारे, जिस पे तो विवाद कर दिया लोगों ने। इतना छोटा मोटा विवाद नहीं, अनुद्धाचार्य जी ने केवल इतना ही कहा था, अरे बहन वस्त्र सही से धारण करो, वस्त्र ऐसे धारण करो कि जिससे पूरा तन ढका रहे। इतने ही बात के लिए महाराज अनुद्धाचार्य जी को बहुत ट्रोल किया गया, बहुत परेशान किया गया। हमें लगता है कि किसी ने केस भी कर दिया था उस पे। हाँ, किसी ने केस भी कर दिया था इतने बात के लिए। अच्छा मैया आप बताओ, वस्त्र पहनने चाहिए पूरे पूरे कि नहीं पहनने चाहिए? इधर की माताएं बताएंगी। कितनी माताएं चाहती कि सही सारी बहू बेटियां पूरा पूरा वस्त्र पहने, पूरा पूरा हाथ उठाएंगे, बोलेंगी राधे राधे। तो महाराज पूरा पूरा वस्त्र पहनना चाहिए, लेकिन अब उसको क्या बोलती है, ये फैशन है महाराज। और हम क्यों समझाते हैं? हमारी कोई आवश्यकता नहीं, आप पहनो ना पहनो, आपकी जितनी इच्छा आप पहनो, हमारी क्या जरूरत है? हम तो कथा सुनाने आए, कथा सुना के चले जाएंगे। आपकी इच्छा है पूरा कपड़ा पहनो, आपकी इच्छा आधा कपड़ा पहनो, आपकी जो इच्छा है वो करो। हम बोल देंगे तो हो सकता है कल तक हमारे ऊपर भी केस हो जाए, इसलिए हम भी नहीं बोलेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं, जिसकी इच्छा है महाराज वो साड़ी पहने, जिसकी इच्छा वो जींस टॉप पहने, जिसकी इच्छा जो वो पहने, हमें उससे मतलब नहीं है। हम केवल कथा सुनाने आए, पता चला हमने भी कह दिया तो आप लोग जाओगे, कल तक पता चलेगा कि पुलिस आएगी, बोलेगी व्यास जी आपके ऊपर तो केस है, अब आप चलो, कथा बाद में करना। तो महाराज हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप अपने अपने बहन बेटियों को समझाइए, अपने आप को स्वयं समझाइए कि वस्त्र पहनने चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि केवल बेटियों के लिए ही क्यों, ये पीछे भाई लोग बैठे इनको क्यों नहीं रोका जा रहा है?
तो आप एक बात कान खोल के सुन लो, नमक की बोरी हमेशा दुकान बंद होने के बाद शटर के बाहर रहती है, और जो कीमती वस्तु होता है वो तिजोरी के अंदर रहता है महाराज। तो आप लोग हमारी मणि हो, हमारे लिए हीरे के समान हो, हमारे लिए सोने के समान हो, इसीलिए आपको पर्दे में रखना चाहते हैं हम लोग। अगर आपका भाई, आपका पिता, आपको अगर कोई कथावाचक हमारे बाद भी, ये नहीं कि हम ही, हमारे बाद भी अगर कोई कथावाचक ये कहता है कि अरे बहन पूरे पूरे कपड़े पहनो, तो उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा, कितने लोगों ने देखा है कि नमक की बोरी सदैव दुकान बंद होने के बाद शटर के बाहर रहती है। क्या कोई नमक चोरी करके ले जाता है? नहीं ले जाता महाराज। अगर सोने की बोरी है, भी सोना भर के इतना ही सोना ले जाओ बाहर रख दो, और कितना भी सिर्फ मिट्टी से ढक दो, अगर नजर पड़ गई तो सोना चोरी कर ले जाएगा महाराज। इसीलिए सोने को सदैव संभाल के रखना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि सोने को ढक के रखना चाहिए। आप लोग हमारे लिए स्वर्ण के समान हो, आप लोग हमारे लिए देवी समान हो, आप लोग हमारे लिए जगत जननी मां दुर्गा के समान हो, आप लोग हमारे लिए अंबा के समान हो। इसीलिए आप सभी लोग हमारी मर्यादा को समझो, हमारी बातों को समझो। हम आपको रोक नहीं रहे हैं, लेकिन आपको इतना बता रहे हैं कि आप नमक की बोरी मत बनो। क्योंकि आजकल जो आवृत्ति हो गई है, जो स्मृति हो गई है कन्याओं की, महाराज क्षमा चाहेंगे, लेकिन पहले के जमाने में ऐसी आवृत्ति, ऐसी बुद्धि केवल पैस्याओं की हुआ करती थी। अगर बात अच्छी लगे सभी लोग तालियां बजाएं एक बार। ऐसी पीछे वाले बताइए क्या मैं गलत कह रहा हूं? ऐसी बुद्धि पहले केवल पैस्याओं की हुआ करती थी महाराज। आप किसी की इज्जत हो, किसी की मर्यादा हो, आपको चाहिए कि पूरे वस्त्र पहनो, अपने आप को ढक के रखो। आपके पिता ने आपको बड़ी गर्व से पाला है। आपकी मर्यादा, आपके पिता की मर्यादा न जाने पाए, आपके पिता की नाक न कटने पाए, आपके पिता किसी के सामने सर झुका के ना खड़े हो, आपके पिताजी को कभी ये चिंता ना हो कि हमने बेटियों को जन्म दिया, हमारे पास बेटे नहीं है तो हमारी बेटियां हमारी इज्जत ले जाएंगी। ऐसा कभी उनको शंका ना हो, उनको कभी डर ना, बेचारे बूढ़े बड़े हो गए हैं, आप लोग जवान हुए हो, आप लोग बड़े हुए हो, अगर ऐसी चिंता सताएगी उनको तो महाराज कैसे वो सुखी रहेंगे? अगर आपको अपने माता पिता को सुखी रखना है, अच्छे से रखना है, तो आपका दायित्व बनता है अपने पिता का सीना हमेशा गर्व से चौड़ा करो, कभी सर्व से नीचा सर ना करो। ये हमारे बेटियों का, हमारे बहनों का ये दायित्व बनता है। लेकिन आजकल की बेटियां ऐसा बिल्कुल नहीं करती, जो पसंद आया उसी के साथ चल देती है महाराज। बुरा लगे तो बुरा लगे, लेकिन मैं दाद व्यासपीठ से हमेशा बोलता हूँ, हर जगह बोलता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस माँ बाप ने आपको इतने वर्षों तक पाला, 18-19 साल का, क्या क्या वो आपकी शादी नहीं करवाएगा? करवाएगा महाराज, लेकिन अच्छा घर देख के करवाएगा, जहाँ पे आपकी बेटी सुखी रहे वहां पे करवाएगा। और अगर आप माँ बाप की इच्छा से जाओगे तो आप मायके में भी खुश थी और ससुराल में भी खुश रहोगे। और जो अपने माता पिता की इच्छा से शादी नहीं करता और भाग के विवाह को करता है महाराज, वो जीवन में कभी खुश नहीं रह सकता। जिसने माँ बाप का दिल को दुखाया वो जीवन में कभी सुखी नहीं रहेगा। बताओ कभी सुखी रह सकता है महाराज? नहीं रह सकता है। तो व्यास जी कथा कहाँ की सुना रहे थे, क्योंकि भाषण काफी आगे तक दे चुके, अब कथा कहाँ की सुना रहे थे ये कौन याद दिलाएगा? जिसने कथा को बढ़िया ध्यान से श्रवण किया होगा वही इस बात को जानता है, वही इस बात को जानता है महाराज। तो आजकल हमें गुस्सा बहुत जल्दी आता है। अगर पत्नी ने कहा है कि साड़ी और लहंगा लेके मोमोज लेके मिलो, अगर नहीं गए तो पत्नी तुरंत ही भाई साहब उसका जो माइंड है वो 100 टेम्परेचर हाई हो जाता है, 100 से ऊपर जाता है, 101 इससे भी ऊपर हो सकता है महाराज, हाई हो जाता है पूरा दिमाग उसका। और वो एकदम क्रोध में आके कहती है अरे रहने दो, अगर आप आज लहंगा लेके नहीं आए हो तो आप बाहर लेटोगे, घर में दिखाई मत देना, घर में तुम्हारे लिए भोजन नहीं बना है। और कहीं गलती से पति ने कह दिया अरे भगवान एक गिलास पानी तो पूछ लो, एक गिलास पानी तो पिला दो। तो पत्नियां क्या बोलती हैं, तुमसे एक लहंगा बोला वो तो लाया नहीं गया, अब तुम्हें मैं पानी पिलाऊंगी। कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगी, नहीं पिलाऊंगी, खुद उठो और जाके पी लो। जैसे भगवान शंकर से माता पार्वती ने क्रोध में कहा था
ये काम करो, खुद जाके जल को पियो। महाराज तुरंत क्रोध में आ जाती है। अभी कोई बगल से निकल रहा हो ना और गलती से हाथ लग जाए किसी को तो तुरंत क्रोध में आ जाएगा, अरे तूने मुझे हाथ लगा दिया, देखा नहीं व्हाइट कुर्ता पहन रखा है इतना महंगा वाला, तुमने मुझे हाथ लगा दिया, कैसे हाथ लगा दिया। कुछ लोग तो वृंदावन जैसी जगहों पे जाके ऐसे नौटंकी करने लगते हैं, बुद्धि के शत्रु कहीं के ऐसे नौटंकी वृंदावन जैसे क्षेत्रों में जाके करते हैं। तनिक सा प्रसाद अगर लग गया महाराज तो तुरंत चिल्लाने लगते हैं, अरे तुमने हमारा वस्त्र गंदा कर दिया, बताओ हम इतना सुंदर झाड़ के एकदम अचला कुर्ता भी आए थे वीआईपी, पता है इतने का है, ये इतने का है तो तुमने इतना गंदा कर दिया। तुरंत क्रोध आ जाएगा। और अगर छोटा है तो तुरंत हाथ उठा देंगे, और अगर कहीं बड़ा है तो वहां से चुपचाप निकल जाएंगे, तब नहीं बोलेंगे, तब बोलने की हिम्मत नहीं होती है महाराज। तो क्रोध आजकल के मनुष्यों को जरूर आता है। ठीक उसी प्रकार से परीक्षित जी को भी क्रोध आ गया, अरे मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, मैं नहीं परीक्षित जी, तुम लोग मुझे ही देख रहे हो, मैं राजा नहीं हूँ। पता चले रात में पंडित जी को किडनैप करवा लो, ये तो राजा निकले। हाँ, हमने पंडित जी सोचा था ये तो राजा निकले महाराज, पता चले रात भर में पंडित जी गायब, किडनैप हो गए कि राजा अपने राजपाट से ये सामान मंगवाओ। नहीं, हम राजा नहीं है, परीक्षित जी महाराज राजा हैं। कहते मैं राजा हूं और ये मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा, मेरे कहने से इसने अपने नेत्रों को नहीं खोला। उन्होंने उठाया और सर्प उनके गले में डाल दिया। और महाराज ये सब कौन देख रहा था? ये सब एक कृष्ण नाम का मुनि कुमार देख रहा था महाराज। और समीक ऋषि के एक पुत्र हैं, उनका नाम है श्रृंगी। क्या नाम है? क्या नाम है? श्रृंगी नहीं, श्रृंगी नहीं, श्रृंगी नहीं, गलत सुन लिया आप। श्रृंगी क्या नाम है? हाँ, अब याद आया, श्रृंगी। तो श्रृंगी मत समझ लेना, पता चले व्यास जी कथा सुना के चले जाएं तो कल का बोलो कि व्यास जी ने तो गलत नाम बता दिया, श्रृंगी किसका नाम होता है? तो महाराज उनका नाम श्रृंगी नहीं था, उनका नाम श्रृंगी ऋषि था। और श्रृंगी ऋषि इस समय कहाँ थे? सरस्वती नदी में स्नान करने के लिए गए थे महाराज। वे स्नान करने के लिए गए थे। अब जब कृष्ण नाम के ऋषि कुमार ने सब देखा तो दौड़ते दौड़ते श्रृंगी ऋषि के पास गया और कहने लगा, अरे श्रृंगी, आज के बाद तू अपने जप जप का बखान मेरे सामने मत करना। आज के बाद मत कहना कि मेरे पिताजी ने मुझे ये सिखाया, मेरे पिताजी ने मुझे ये सिखाया, मैं तो इतना जानता हूँ, मुझ में ये है वो है। आज के बाद कभी मेरे सामने ऐसा मत कहना। बोले क्या हुआ भैया, ऐसा क्यों बक रहे हो? बोले तुम्हें कुछ नहीं पता। अरे मुझे क्या पता होगा भैया, बताओ तो। बोले कि तुम्हारे पिताजी के गले में राजा परीक्षित ने सर्प डाल दिया। तुम्हारे पिताजी शांति से बैठे होते, उन्होंने कहा नहीं, सर्प को उठा के आपके पिताजी के गले में डाल दिया महाराज। अब श्रृंगी ऋषि को क्रोध आ गया। बोले वो कौन है? बोले वो राजा परीक्षित हैं। तुरंत ही श्रृंगी ऋषि ने नदी से जल को हाथ में लिया और श्राप दे डाला महाराज। क्या श्राप दिया? क्या श्राप दिया? बोले दुष्ट राजा परीक्षित, तूने जिस सर्प को मेरे पिताजी के गले में डाला है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारी भी उसी सर्प के तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी महाराज। और इतना श्राप देने के बाद तुरंत ही श्रृंगी ऋषि अपने पिता के पास रोते चिल्लाते हुए पहुंचे। और रोते रोते पहुंचे। माया देखिए प्रभु, सभी भक्त माया देखिए। पहले जब परीक्षित जाए इतना चिल्लाए, गले में सर्प तक डाल दिए, लेकिन उन्हें कोई खबर नहीं हुआ महाराज। सर्प तक डाल दिए गले में उठा के, लेकिन अभी तक समीक ऋषि ने अपने नेत्रों को नहीं खोला। ये क्या है? माया है महाराज, माया। जैसे ही पुत्र के रोने की आवाज आई, तुरंत नेत्र खोल के देखे, रे मेरा पुत्र कहाँ रो रहा है? पुत्र किधर है मेरा? उठ पड़े तुरंत, भजन संध्या छोड़ दिए। ये है पुत्र की माया महाराज। वो क्यों ऐसे किए? क्योंकि वो माया में फंसे हुए हैं, और जो माया में फंसा हुआ है वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। कि सारे जग को रही नचाए नचाए हरि जग माया जादूगरनी। सारे जग को रही नचाए नचाए
आए हरि माया जादूगरनी सारे जग को रहे नचाए नचाए हरि माया जादूगरनी सारे जग को रहे नचाए नचाए हरि माया जादूगरनी हरि हरि माया जादूगरनी हरि माया जादूगरनी हरि माया जादूगरनी हरि माया जादूगरनी सारे ओ सारे जग को रहे नचाए हरि माया जादूगरनी हरे जय जय श्री राधे। हरि माया जादूगरनी। इनको भी जरा बोलिए उठे तो, क्योंकि मैंने कल बताया था कथा में कि जो भगवान के सामने नाचता है उसे कहीं नहीं नाचना पड़ता महाराज। तो अगर भैया इतना दिव्य दिव्य भजन सुना रहे हैं तो सभी लोग खड़े हो जाए, एक बार खड़े हो जाओ, सभी लोग खड़े हो जाओ। पहले जितने भी लोग हैं सब खड़े हो जाएंगे, एक बार सभी लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ मैया, और हमारे साथ नृत्य करेंगे सभी लोग। खड़े हो जाओ, पूरे के पूरे लोग खड़े हो जाओ। रुक जाओ भैया, आपने बहुत मधुर मधुर भजन गा लिए, अब आप भी भजन गाओगे लेकिन ये लोग नृत्य करेंगे, तब आनंद आएगा आपके भजनों का। ओनली हमें आनंद आ रहा है, बाकी लोग तो बैठे हैं। खड़े हो जाओ। अरे सारे जग को रहे नचाए नचाए हरि माया जादूगरनी सारे जग को रहे नचाए हरि माया जादूगरनी। झूठी है मोह और माया कोई किसी के काम न आया। झूठी है मोह और माया कोई किसी के काम न आया। मतलब निकल गया तो है अपनों भी लिया किनारा और अपने तो के पहचान तो हरि माया जादूगरनी सारे जग को रहे नचाए हरि माया जादूगरनी। पीछे वाले भी खड़े हो जाएंगे, पूरा पूरा हाथ उठा के खड़े जाओ। कब तक झूले गाया दुख और धूप की और छाया। कब तक झूले गाया सुख और दुख धूप की छाया। अखियों में आंचल देखा हमसे ही बिछड़ा साया। लगन लगे हर कोई हाँ लगन लगे हर कोई बिन कोई ठोकर खाकर हमने सारे जग को रहे नचाए हरि माया जादूगरनी हरि माया जादूगरनी हरि माया जादूगरनी हरि माया जादूगरनी हरि माया जादूगरनी। सारे जग को रहे नचाए नचाए हरि माया जादूगरनी जग को रहे नचाए जादूगरनी हरि माया जादूगरनी हरि माया जादूगरनी हरि माया जादूगरनी। सारे हाँ सारे जग को रहे नचाए
हरि माया जादू सारे जग को रहे हरि माया जादू करनी हरि माया माया जादू करनी हरि माया जादू कर सारे जग को रही नचाए हरि माया जादू करनी सारे जग को रही नचाए हरि माया जादू ओ मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को राधा रानी को हमारी श्यामा रानी को राधा रानी को हमारी श्यामा रानी को मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा प्यारी को मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को लंबे लंबे बाल हमारी राधा रानी के लंबे लंबे बाल हमारे राधा रानी के या में गजरा करे कमाल हमारे राधा रानी को या में गजरा करे कमाल हमारे राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को मिश्री सो मीठो नाम हमारे राधा रानी को से मीठो नाम हमारे राधा रानी मोटे मोटे नैन हमारी राधा रानी को मोटे मोटे नैन हमारी राधा रानी को या में गजरा यार गजरा करे कमाल हमारे राधा रानी को या में गजरा करे कमाल हमारे राधा रानी को अरे पतले पतले होठ हमारी राधा रानी को या मिलाली करे कमाल हमारे राधा रानी को पूरे पूरे हाथ डालो भजन की विश्राम की बंदी इसके बाद बताओ ना पूरे पूरे हाथ उठा लो जिनके पास है उठा लो जिनके पास नहीं पड़ोसी से उधार ले लो सभी लोग खड़े हो जाएंगे पीछे वाले उठा लो अलग से इनवाइट नहीं करना पड़े खड़े हो जाओ सभी लोग मिश्री से मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इधर स्थान बैठ जाओ सभी बड़े भाव सुंदर शिवदा आनंद आ गया भाई जिनको आनंद आ गया बार तालियां बजा लो वाह किने किने आनंद आया महाराज किने किने आनंद आया सभी लोग एक बार तालियां बजाएंगे बहुत जोरदार तालियां देवलोक तक आवाज जानी चाहिए एक बार हाथ उठाएंगे और बोलेंगे क्या नहीं गई महाराज। देखो हमारी श्री जी हमारी कहाँ निवास करती हैं? गोलोक धाम में निवास करती हैं महाराज।
क्योंकि जब वृंदावन का वर्णन आएगा तब ये भी बताया जाएगा कि श्री जी कहाँ निवास करती थी। वो कहाँ निवास करती थी श्री जी? गोलोक धाम में महाराज। तो एक बार दोनों हाथों को उठाएंगे और इतने तेज से जयकारा लगाए श्री जी का कि गोलोक धाम तक आवाज जाएगी महाराज। बताओ मैं अकेले व्यास होके इतना तेज बोल सकता हूँ? कुछ लोग कहेंगे व्यास जी माइक लगाए, अभी धीरे बोल के दिखाएं। धीरे बोलेंगे भैया तो आवाज नहीं आएगी। इतने धीरे सब लोग बात करते तो बोलते हैं ना, इतने धीरे आप लोग बोलती हो। और सभी लोग एक बार मेरी तरह बोलो उठा के, दोनों हाथों को बोलेंगे क्या? राधे जय हो। तो महाराज हम लोग कहाँ कथा सुन रहे थे? किसी को नहीं याद होगा महाराज, सब भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि सब लोग वृंदावन पहुंच गए थे। और जो वृंदावन पहुंच जाता है, देखो आप लोग से इस बार नहीं पूछूंगा। क्यों नहीं पूछूंगा? क्योंकि इस बार सभी लोग एकदम मगन होकर वृंदावन पहुंच गए थे। और जो जो वृंदावन जाता है वो सारी चीजें भूल जाता है। उसे याद क्या रहता है महाराज? याद उसे एक ही रहता है कि मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिसरी से एक ही बात याद रहती है, क्या? अरे मिसरी से मीठो नाम हमारी। किसी को इतना भी याद नहीं है? मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। तिवारी जी आप साथ दे रहे हो? एक बार सभी भक्त बोलेंगे, आवाज यहां तक आनी चाहिए। मिसरी से मीठो नाम हमारी। अच्छा हमें लगता है बार बार ये पीछे वाले को इनवाइट करना पड़ेगा। कल टेंशन मत लो, आज दिन और एक बार सुन लो। कल से सबके लिए कार्ड लेके आऊंगा अलग से, हैं राधा राधा बोलने के लिए। तो सब लोग बोलना, ठीक? तो सबके घर पे पहुंचा देंगे अपना नाम और नंबर। हमारे आचार्य जी कहाँ गए? घर का पता और वो नोट करवा जाओ। सबके घर पे कल कार्ड पहुंच जाएगा कि कथा में आना है और राधे राधे बोलना है महाराज। ये कल सबके घर तक कार्ड आएगा, उसके बाद आप इनवाइट होंगे, तब आना यहाँ पे, तब राधा राधा बोलना। तो एक बार सभी लोग हाथ उठाएंगे और बोलेंगे, मिसरी से मीठो नाम राधा रानी को हमारी श्यामा, राधा रानी को हमारी मिसरी से मीठो नाम हमारी। किसको? एक बार हाथ को उठाइए। पूरे पीछे वाले भैया भी उठा लेंगे। जिन्हें आनंद आया है बस वही उठाएंगे। जो भागवत श्रवण करने के लिए आए हैं बस वही हाथ को उठाएंगे और बोलेंगे क्या? ये हुई ना बात। तो महाराज वो माया में फंसे हुए हैं। कौन? शमीक ऋषि। और जब तक हम माया में फंसे रहेंगे तब तक भगवान नहीं मिल सकते महाराज। यहाँ पे उनकी माया ही तो है। परीक्षित जी बेचारे इतनी देर तक परेशान हो गए, उन्होंने अपने नेत्रों को नहीं खोला। और जैसे ही महाराज उनके पुत्र के रोने की आवाज आई, तुरंत नेत्र खुल गए। अरे हमारा बच्चा क्यों रो रहा है? अरे बच्चा कहाँ होगा? बच्चा तुरंत उठ के खड़े हो गए। महाराज नेत्रों को खोल दिया, हमारे बच्चे को क्या हो गया? ऐसे ऐसे लोग हैं महाराज। और जब तक आप माया को नहीं त्यागोगे, जब तक आप मोह को नहीं त्यागोगे, आप भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, कितना भी आप तपस्या कर डालो। कुछ लोग तो कथा श्रवण करने आता है, उनका पूरा ध्यान हमारे चप्पल की तरफ रहता है। हाँ, बहुत लोग हैं जो कथा श्रवण तो इधर कर रहे हैं मुझे देख के, लेकिन ऐसे करते हैं महाराज। यहाँ की तो बात छोड़ो, कुछ माताएं और बहनें और कुछ भाई लोग हैं जो जब पूजन करने मंदिर में जाते हैं तो उनका पूरा का पूरा ध्यान कहाँ रहता है? जोर से बताओ, कहाँ रहता है? बोलो, खुद ही संस्कार कर रहे हैं कि हमारा पूरा ध्यान चप्पल में रहता है। महाराज जब एक बार ये लोग दर्शन करने जाते जानते हो क्या करते हैं? ऐसे देखो, पीछे चप्पल निकाल के रख दिए उधर साइड में। तुम्हें वो माता चाचा तुम्ही हो, बंधु चाचा तुम्ही हो, तुम्ही हो विद्या द्रविड़म तुम्हें हो, तुम्हें हो सर्वम मम।
अरे चप्पलवा कहाँ गया हो? अरे पिंटू हमारा चप्पल गायब हो गया, तुरंत ढूंढो। चप्पल थोड़ा सा किसी का पैर लगा साइड में हुआ, पूजा जाए भाड़ में, दौड़ के चप्पल के पीछे। तो कुछ लोग चप्पल के पीछे दौड़े रहते हैं महाराज। कुछ लोग तो भंडारा खाने जाते हैं तो 100 रुपए का नुकसान करा के आते हैं। कैसे? 100-200 रुपए चप्पल खरीदेंगे और भंडारा खाने जाते हैं, नुकसान हो जाता है। और भक्ति में भी मन नहीं लगता है। ऐसे करते हैं भजन, जैसे हमने भी बताया, तुम्हें हो सर्वम मम देव देव, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें। चप्पल किधर है? अरे पिंटू चप्पलवा देखे रहे, चप्पल को देखते रहना। और इधर पूजा चल रही है, माला फूल हाथ में लिए हैं। तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो बंधु च सखा तुम्हें वो विद्या तुम्हें वो सर्वम मम देव देवा। अरे पिंटू हमारा चप्पल लेके कोई भाग गया, तो पहले से चप्पल ढूंढते, भगवान आप थोड़ी देर और वेट करो, अभी हम आ रहे हैं। महाराज आधे से ज्यादा लोगों का ध्यान अभी भी देखो चप्पल पे जा रहा है। देख लो वो किसका काला वाला चप्पल था, कोई वो लेके जा रहा है कुत्ता, किसका है वो देखो। सभी अपने चप्पल को ढूंढने लग गए। देखा, ये होता है चप्पल की पावर महाराज। तो चप्पल ये भी एक माया है। सब लोग अपने चप्पल की तरफ देखने लग गए। पीछे वालों ने नोट किया होगा, ये लोग कहाँ देख रही थी? चप्पल देख रही थी महाराज। कहाँ देख रही थी? चप्पल को। किधर देख रही थी बाबा? ये लोग कहाँ देख रहे थे? चप्पल को देख रहे थे। तो ये है माया कलयुग की, कि महाराज बता, छोटे से चप्पल के लिए हम ये भूल जाते हैं कि भगवान की पूजा कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग को एक आइडिया दे दे रहे हैं, आज चप्पल का झंझट खत्म हो जाएगा। कभी मंदिर जाया करो ना, तो एक ध्यान रखना, इस पैर का जो दाहिने पैर का चप्पल है वो बाएं तरफ निकाल के आना, मंदिर के उस साइड में बाएं तरफ। और जो दाहिने ये बाएं पैर का चप्पल इसे दाहिने साइड में, इस तरह से चोर कभी चोरी नहीं कर पाएगा। अब मुझे ये आइडिया कहाँ से आया? मैं पहले भंडारा पाने जाता तो मेरे चप्पल चोरी हो जाता था। और मैं थोड़ा, मेरे गुरुजी की कृपा रही है मुझ पे, तो मैं थोड़ा भगवत प्रेमी भी हूँ। और किस लिए प्रेमी हूँ? मैंने आप लोगों को बताया था, मैं बचपन से क्या करता आया हूँ? हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ महाराज। कितनी आयु से? मात्र 3-4 साल का था मैं, तब से मैं भगवत कृपा से, वो भगवत कृपा ही कहा जाएगा जिसने मेरी नानी जी के पास मुझे छोड़ा। और मैंने 3 वर्ष 4 वर्ष की आयु में मात्र हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और बजरंग बाण याद कर लिया महाराज। आरती तक याद हो गई थी। पता है मैया आरती कैसे याद हुई? हमारी नानी जी आरती करते रहती तो मैं घंटी बजाता था खड़े होकर। जब मैं घंटी बजाने लगता तो पूरा ध्यान आरती पर रहती थी। एक ही दिन में मुझे आधी आरती याद हो गई थी महाराज, हनुमान जी महाराज की। दूसरे दिन पूरी याद हो गई। मात्र 2 दिनों में मात्र मैंने हनुमान जी की आरती याद कर लिया महाराज। ये भगवत कृपा है। नहीं तो आजकल नानी कह रहे हैं कौन जाता है? पहले जाते थे लोग, और पहले जाते तो बढ़िया बढ़िया शिक्षा मिलती थी। कुछ लोग की नानी के घर कुछ लोग रहते थे तो अच्छी शिक्षा मिलती थी महाराज, और कुछ लोग को बुरी शिक्षा मिलती थी। कहते थे नानी कह रहे क्या, इसीलिए इतना तेज है, क्योंकि उनको प्यार बहुत मिलता था। हमें प्रेम तो मिला, लेकिन भगवत का रास्ता, भगवत प्राप्ति का रास्ता भी मिलता गया। क्योंकि हमारे ननिहाल वाले सभी लोग भगवत प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। हमारे मामा श्री भी व्यास हैं, अंतरराष्ट्रीय कथा प्रवक्ता हैं। तो इसीलिए महाराज हमारी भगवान के चरणों में बहुत प्रीति रहती थी। तो मैं मंदिर पे दर्शन करने अक्सर जाया करता था। मैं मंदिर पे दर्शन करने अक्सर जाता था। तो ये आइडिया उधर से ही आई। एक बार मैं 200 रुपए का मैंने चप्पल लिया और मैं मंदिर पे दर्शन करने गया। अब दर्शन करके जैसे लौटा महाराज चप्पल गायब। मैं बड़ा परेशान, अब कैसे चप्पल? अब भाई इधर उधर चप्पल ढूंढा। पहले तो दिमाग में आया चप्पल किसी और का पहन लेते हैं। अच्छा, कितने लोगों ने दूसरों का चप्पल पहना? किसी ने पहना है? पहना होगा, लेकिन बताएंगे नहीं। हाँ, व्यास जी को पता न चल जाए महाराज। अगर व्यास जी को पता चला तो पीछे वाले को पहले पता चल जाए। पीछे वाले सोच रहे हम बता देंगे तो हमारे बराबरी वालों में बेइज्जती हो जाएगी, बेइज्जती होने ना पाए। इसलिए चप्पल तो दूसरे का जरूर भंडारों में पहन के आएंगे, लेकिन बताएंगे नहीं महाराज। तो हमारा चप्पल चोरी हो गया। पहले मैंने विचार बनाया कि दूसरा पहन लेते हैं, लेकिन हमने कहीं कथा में सुना था कभी किसी दूसरे का चप्पल नहीं पहनना चाहिए, किसी का स्लीपर नहीं पहनना चाहिए, चाहे शूज हो या स्लीपर, सॉक्स, क्लॉथ, ये किसी और का नहीं पहनना चाहिए। क्लॉथ मतलब कपड़ा, अरे वो थोड़ा निकल जाता है कभी कभी। तो क्लॉथ मतलब कपड़ा, कपड़ा भी किसी का नहीं पहनना चाहिए।
कपड़ा वस्त्र किसी का नहीं धारण करना चाहिए महाराज, किसी का पहना हुआ वस्त्र नहीं धारण करना चाहिए। क्योंकि हमने किसी व्यास जी से ही सुना था बचपन में कि अगर हम किसी का चप्पल और या वस्त्र धारण करते तो व्यास जी की बात दूर है, हमारे गांव में लोग कहते हैं कि शनिचर सवार हो जाते हैं। क्या हो जाता है? क्योंकि यहाँ सबको दिया रहे, सभी समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। कहा था हमारा शनिचर सवार हो जाए अगर कोई और चप्पल पहनी हो तो शनि देव रुष्ट हो जाएंगे, जो उनकी शनि गड़बड़ होंगे वो आप पे आ जाएंगे, ग्रह दशा खराब हो जाएगी। इसलिए मैंने चप्पल नहीं पहना। अब एक बार का रहा, ठीक है, मैं अयोध्या में रहने लगा, हनुमानगढ़ी में 4-5 दिन में एक दिन चप्पल मेरा गायब होता था। लगातार मैं दर्शन करने जाता था, एक दिन चप्पल जरूर गया। अब महाराज चप्पल से हम परेशान, तो हमने एक नेम बनाया, एक चप्पल को उस कोने और एक चप्पल को उस कोने। अब चुराओ, हिम्मत हो तो अब चुरा के दिखाओ। हमने भी चोर से कह दिया अगर तुम चोर तो हम तुमसे बड़े जानकार व्यक्ति हैं, तुम हमारा चुराओगे। अरे ठग को ठगे वो महाठग, हम तुमसे पहले ही सब जानते हैं। महाराज हमने एक चप्पल उधर उतारना शुरू किया, एक चप्पल उधर। अब अगर तुम्हारे बाप ने अगर तुम्हें सिखाया हो चोरी करना, अब हमारा चप्पल उठा के दिखाओ, हैं? अब हमारा चप्पल चोरी करो। तो ये आइडिया आप लोग अब नोट कर लेना, मंदिर में जाना तो डिस्टर्ब मत होना। एक चप्पल आने लगो तो कथा पंडाल के उस कोने और एक चप्पल उस कोने, हमारे मामा जी के घर के साइड में, दोनों साइड में उतार दिया करो चप्पल, इससे चप्पल बिल्कुल चोरी नहीं होगा। चोर कहाँ तक ढूंढेगा बताओ, हैं? अरे जब एक उधर रहेगा एक उधर मैया तो कहाँ से ढूंढेंगे चोर? दूसरा जोड़ा मिलेगा ही नहीं उस साइड में, तो उनको उधर जाना है। तब तक तो मैया दिख ही जाएगा, हम देख रहे हैं। वैसे मैया को ज्यादा चिंता है चप्पल की, एक बार जोरदार ताली बजाओ मैया के लिए, चप्पल की ज्यादा चिंता है। ये बोल रही अगर उधर से भी उठा गया तो कोई बात नहीं, व्यास जी इधर से वहां तक देख रहे हैं। कल से 2 सेवक रखे जाएंगे चप्पल रखाने के लिए स्पेशल। कितने लोग के चप्पल चोरी होने का डर है यहाँ पे? सारे लोगों को है, एक लोग को नहीं। हमारा यहाँ सबको चप्पल चोरी होने का बहुत डर रहता है। अब लो व्यास जी फिर कथा भूल गए। यहाँ कथा किसी और को भी आनंद में याद नहीं होगी महाराज, क्योंकि आनंद बहुत हो गया। तो कह रहे हैं कि व्यास जी आज ही बताओ, हैं कथा कहाँ पे पहुंची थी, ये अब आप ही बताओगे। तो हम कथा बता रहे हैं कहाँ पे पहुंची थी। हमने माया का उदाहरण देते हुए चप्पल पे बात लेके आए। चप्पल से आप लोग को थोड़ा हंसाने का कार्य किया, क्योंकि अगर आप लोग सो जाओगे तो कथा कौन सुनेगा महाराज? कथा भी कोई सुनना चाहिए, तो हंसाने का कार्य किया गया। इसको हास्य में ही लिया जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो महाराज जब तक आप मोह माया नहीं त्यागोगे, अब मोह माया त्यागने का अर्थ ये भी नहीं हो गया कि आप परिवार वालों को भूखे मार डालो, नहीं। परिवार वालों को खिलाओ पिलाओ महाराज, उनको दिव्य दिव्य भोजन पवाओ, काम करते रहो, नाम जपते रहो, दिन जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। अब इस पे मैंने ये क्यों नहीं बोला? कुछ लोग डाउट हो गया कि राम क्यों नहीं बोला। राम ही बोलते हैं हम, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग कृष्ण भक्त होंगे, कुछ महादेव भक्त होंगे, कुछ शंभू के हमारे भक्त हैं, तो कुछ कृष्ण भक्त, कोई राम भक्त, कोई श्याम भक्त। तो इसीलिए हमने कहा कि नाम जपते रहो, काम करते रहो, दुख और दिन सब जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। सुख की खोज करो, दुख तो हमारा अपना है, दुख तो हमें मिलता रहेगा महाराज बराबर, परमानेंट दुख बना रहेगा। क्योंकि दुख जो है हमारे माइंड में ठूस ठूस के भरा हुआ है महाराज। हम कभी सुखी इसीलिए नहीं रहते, और कुछ लोग महाराज सुख इसलिए नहीं रहते क्योंकि उनको अपने दुख से ज्यादा पड़ोसी के सुख से दुख है। कुछ लोग को अपने सुख से दुख से ज्यादा परेशान, कुछ लोग पड़ोसी के सुख से रहते हैं महाराज। ये गांठ बांध लो, ये बात एकदम सत्य, परम सत्य है, कलयुगी बात। हमने देखा है कि कुछ लोग अपने दुख से परेशान नहीं है, तो किससे परेशान है महाराज जी? ये पड़ोसियों के सुख से परेशान हैं। पिंटू के पापा ने कार कहां से खरीद ली हैं? चुन्नू की मम्मी ने न्यू लहंगा खरीदा है। ए महाराज, हे भगवान, काश ऐसा होता कि चुन्नू की मम्मी का लहंगा कल ही चूहा काट दे, दोबारा न पहनने पाए। अच्छा, पिंटू के मम्मी ने सिंगारदानी मंगवाई है, बड़ी दिव्य है महाराज। पिंटू के मम्मी ने सिंगारदानी मंगवाई, बड़ी दिव्य है। भगवान करे कलिहे गिरे टाणे पर से वो टूट जाए, फुर्सत मिले